दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, 140 करोड़ लोगों की। और ये देखो हमारे पार्लियामेंट में क्या चल रहा है। Each and every year, I have earned crores and crores every day, and they are saying, Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruits tree. ये जोकर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का इलेक्टेड एमपी है। पार्लियामेंट में खड़ा होकर इंग्लिश बोल रहा है और पूरा सदन हंस रहा है, क्योंकि सबको पता है कि ये एक बहुत बड़ा अनपढ़ है। अब आते हैं हमारे प्रधानमंत्री पे, 10 साल और 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जब विदेश में जाते हैं तो कैमरा के सामने बस जोर जोर से हंसना और बिना सर पैर की बातें। जर्नलिस्ट का सवाल कुछ और था और ये जवाब कुछ देते हैं, लेकिन हाँ, कैंडिड फोटो के लिए इन्हें पोस्ट करना बहुत अच्छे से आता है। और जब इंडिया में होते हैं तब बोलते हैं कि नाले में पाइप डालो और चाय बना लो और आलू से सोना बना लो, ऐसी बातें करते हैं। करण थापड़ ने सालों पहले एक बार मोदी जी से टफ सवाल पूछ लिया तो इंटरव्यू बीच में छोड़ के चले गए, लाइव ऑन कैमरा। अब आओ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पे। अभी 3 अप्रैल को उज्जैन में खड़े होकर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि जीएमटी क्लॉक टाइम हटाओ और महाकाल स्टैंडर्ड टाइम लेकर आओ। और लॉजिक क्या दिया कि उज्जैन में इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपस में मिलते हैं। भाई साहब, ज्योग्राफी की क्लास 6 की बुक खोलो और पढ़ो, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपस में कभी भी नहीं मिलते, ये दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं। ये तो हाल है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का। और ये है हमारा प्यारा पार्लियामेंट। ये देखो एक साथ मिलकर कैसे देश के लिए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। चिल्लाना, लड़ना, जूते उठाना, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी भी जिंदा है हमारे देश में। ये दुनिया का सबसे बड़ा तमाशा है और इसका नाम है डेमोक्रेसी। अब एक चीज और बताओ, प्रशांत किशोर जिसने आईआईएम से एमबीए किया, 15 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस और बिहार बदलने का सपना, 248 सीट्स के लिए लड़े जिसमें से एक सीट भी नहीं जीत पाए। यहाँ तक कि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नन ऑफ द अबव बटन ने प्रशांत किशोर से ज्यादा वोट्स लिए और इस जोकर को फिर से जिता दिया। कर्नाटका में एक सीनियर एमएलए ने असेंबली में खड़े होकर बोला कि जब रेप को रोका ना जा सके तो लेट जाओ और एंजॉय करो, और पूरा सदन हंसने लगा। यार ये सब नेता अनपढ़ इसलिए हैं क्योंकि इनको भी पता है कि पढ़े लिखे नेता को कोई भी वोट नहीं देगा। और अब तो शायद एक एमएलए और एमपी बनने के लिए अनपढ़ और जाहिल होना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन चुका है। और हाँ, तुम सब लगे रहो धर्म और जात के नाम पर वोट देने में, और मेन मुद्दों के नाम पर कभी भी वोट मत देना। एपीजे अब्दुल कलाम जब बोलते थे तो पूरा यूरोपियन पार्लियामेंट खड़े होकर तालियां बजाता था, और मनमोहन सिंह कम बोलते थे लेकिन जब बोलते थे तो पूरी दुनिया सुनती थी। और आज हमारे देश के मिनिस्टर्स जीएमटी क्लॉक टाइम बदलने को बोलते हैं क्योंकि देश को बदलने से वोट थोड़ी मिलेगा।